Bismillahirrahmanirrahim. Dear secondary students, today we are going to discuss our next topic on the chapter number 26, that is important from short questions point of view. आज हम बात करते हैं कोनिफिरस अल्पाइन एंड द बोरियल फॉरेस्ट। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको याद करना है। तो कोनिफिरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट को हमने इन 8 कैरेक्टर्स में इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है 8 पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको अपने सिलेबस के एतबार से देखना है। तो सबसे पहले अगर हम जरा बात करें इसके नेम पर, coniferous means the forest contains the dominant plant species that bear cones, means these are the plants that belongs to the gymnosperms and they are the cone producing plants, that is why they are called coniferous. And alpine means these are the forests that are located at high altitude. Altitudes mean above the sea level. तो अगर हम देखें अल्पाइन से मुराद ऐसे कोनिफिरस फॉरेस्ट है जो सी लेवल से अबव मौजूद हों, और इसी ही तरह से बोरियल फॉरेस्ट, दीज आर द फॉरेस्ट दैट एग्जिस्ट एट द हाई लैटिट्यूड, दीज आर द कोनिफिरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई लैटिट्यूड। एज फॉर एग्जांपल अगर हम इसको वर्ल्ड मैप का एक डायग्राम बनाकर देखें तो हम कहते हैं कि अगर हम इस तरह से अर्थ को डिवाइड करें तो एक सेंट्रल लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है इसको इक्वेटर कहते हैं, और जमीन का एक हिस्सा नॉर्थ पोल और दूसरा हिस्सा साउथ पोल कहलाता है। और इसी तरह से देखा जाए तो हम देखते हैं 30 डिग्री के एरिया पर भी एक लाइन एग्जिस्ट करती है, और ऐसे ही इक्वेटर से आगे चले तो 60 डिग्री पर लाइन एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही ये लाइंस जो है जिनको हम कहते हैं दीज आर द लैटिट्यूड। तो हम कहते हैं जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर मूव करते हैं तो ये एरियाज कहलाएंगे, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। और अगर हम इक्वेटर से दूर चले पोल से जरा पहले तो हम देखते हैं ऐसी प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं जो कोनिफर्स ट्रीज कहलाते हैं, मींस दे प्रोड्यूसेस कोन्स एंड दीज आर द प्लांट्स दैट बिलोंग्स फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म। तो इस तरह के प्लांट्स का एरिया जो हाई लैटिट्यूड पर पाया जाएगा तो हम इसको कहते हैं दीज आर द बोरियल। और इसी ही तरह से अगर हम देखें कि हम मौजूद हैं इस इक्वेटर पर सी लेवल पर, सपोज किया इट इज अ माउंटेन, ये एक माउंटेन है सी लेवल पर, तो हम इस माउंटेन टॉप पर अगर जाएं तो माउंटेन टॉप से पहले भी यही क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेल करती हैं जो कोनिफिरस प्लांट स्पीशीज की ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे दीज आर द कोनिफिरस फॉरेस्ट दैट आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड, सो दीज आर कॉल्ड अल्पाइन, सो दीज आर द कोनिफिरस अल्पाइन ट्रीज। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन द कोनिफिरस अल्पाइन एंड द बोरियल फॉरेस्ट। अब देखिए सबसे पहला कैरेक्टर जो है द लोकेशन ऑफ द कोनिफिरस फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, हम कहते हैं दीर, चिल्लास, मालम जब्बा, सवात वैली एंड अपर कागान, दीज आर द 5 साइट्स दैट आर डोमिनेंट विद द कोनिफरस प्लांट स्पीशीज इन द पाकिस्तान। और इसी तरह से हम कहते हैं टाइगा, द नॉर्दर्न कोनिफरस फॉरेस्ट, टाइगा को हम कहते हैं दीज आर द नॉर्दर्न कोनिफरस फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, सियाचिन और कारगिल वाली साइड, तो ये कहलाएंगे टाइगा। और इसी ही तरह से देखा जाए लोकेशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर यूरेशिया मींस यूरोप एंड एशिया के बॉर्डर में, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में ये इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखें वर्ल्ड के अंदर 3
बड़े ममालिक के अंदर ये इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान में ही सिर्फ देखा जाए तो 5 डिफरेंट साइट्स पर जो है वो ये इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से नेक्स्ट कैरेक्टर है द क्लाइमेट कंडीशंस इन दीज कोनिफेरस फॉरेस्ट। हम कहते हैं द विंटर सीजन एंड द समर सीजन। विंटर सीजन इज द लॉन्गर इन द कोनिफेरस फॉरेस्ट एंड इट इज वेरी कोल्डर, टेम्परेचर रीचेस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, सो द शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड कांस्टेंट स्नो कवर remains on the trees and the mountain areas in these climates, and the summer season is the shorter and it is relatively moderate in temperature variation that allow the luxurious regrowing of the plants, and water is available by the melting of the ice। यानी हम देखते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, ये विंटर इनमें सर्दियां लंबी शदीद और इसमें मुसलसल बर्फ ढकी रहती है दरख्तों पर, ग्रोइंग सीजन शॉर्ट है। जबकि गर्मियों में देखा जाए तो ये छोटा गर्मी का सीजन है, टाइम ड्यूरेशन कम है, लेकिन टेम्परेचर मॉडरेट रहता है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल, और बर्फ के पिघलने से वाटर सॉइल में लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन सर्दियों में वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में यानी आइस की फॉर्म में मौजूद रहता है जो रूट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। इसी तरह से देखा जाए द नेक्स्ट इज द एडॉप्टेशंस इन द प्लांट्स। These plants produces the needle-like leaves that reduces the surface area to prevent the transpirational loss of water, and the leaves are also coated with the waxy cuticle that prevents the evaporation, and these plants are the evergreen, means these plants are not shedding their leaves, and इसी तरह से अगर हम देखें तो प्लांट्स में जो एडॉप्टेशन है इनके लीफ नीडल लाइक है ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए वैक्सी कोटिंग है क्यूटिकल की, और एवरग्रीन रहते हैं यानी अपने पत्तों को नहीं गिराते। इसी तरह से टेम्परेचर देखा जाए तो समर सीजन अपना गर्मी के सर्दी के मौसम में बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच जाता है। एनिमल लाइफ इन द coniferous alpine and boreal forest is the bisons, wolf, मार्को पोलो शीप, और इसी तरह से ब्लैक बियर, डियर, कश्मीरी फ्लाइंग स्क्विरल्स और स्नो शोई हेयर जो है इन इकोसिस्टम्स में एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो प्लांट लाइफ में जो बड़े प्लांट ट्रीज हैं पाइनस वेल्शियाना, और इसी तरह से पाइनस रॉक्स बरजाई, पाइनस गिरार्डियाना, चिलगोजा पाइन जिनको कह देते हैं, जो पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े चिलगोजे के दरख्त है, फॉरेस्ट है, सिद्रस देवदारा, इसी तरह से हम इसको कहते हैं सिद्रस देवदारा इज द नेशनल tree of Pakistan, and the Pisces smithiana, Abies pinro, these are the major dominant plants that produces cones, and these are very important from the commercial point of view due to the high quality of the wood। और इसी तरह से अगर हम देखें ह्यूमन इम्पैक्ट, तो इन क्लाइमेट्स में ह्यूमन का इम्पैक्ट मोस्टली अनडिस्टर्ब्ड है ड्यू टू द सेवेरिटी ऑफ द क्लाइमेट एंड द रिमोटनेस। हम देखते हैं पाकिस्तान के इन एरियाज के अंदर इलाकों में लोगों की रसाई यानी रूट्स या ट्रैक्स जो है वो कम होने की वजह से कम है, तो ये इकोसिस्टम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए। लेकिन फिर भी देखा जाए द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर द लंबर एंड कंस्ट्रक्शन वुड, यानी देखा जाए तो दरख्तों की कटाई की गई है लंबर लकड़ी को हासिल करने के लिए, जिससे इन जंगलात के एरिया में कमी आई है। थैंक यू।